ध्यान और चिंतन में क्या अंतर है? ध्यान चिंतन साकार का, और अंतर क्या है? अंतर यह है, एक जगह मन को लगाना ध्यान है, और सब भगवान में मन को घुमाते रहना, लीलाओं में, रूप में, यह है चिंतन। जैसे चिंतन से प्रारंभ होती है साधना, चरणों का चिंतन, तुरंत वहां से मन हटाया, पायल का चिंतन, वहां से मन हटाया, ठाकुर जी की करधनी का चिंतन, नाभि कमल का चिंतन, हस्त कमल का चिंतन, अंगूठी बाजूबंद का चिंतन, कंगन का चिंतन। अब यहाँ घूम रहा है मन, एक जगह नहीं लग रहा है। कभी नाक का चिंतन, कभी कुंडल का चिंतन कान का, तो कभी नेत्रों का चिंतन, कभी ठोड़ी का चिंतन, गले के सुंदर हालों का, अलकावलियों का चिंतन, मोर मुकुट का चिंतन, कभी राधा रानी में मन गया, तो कभी ठाकुर जी में, कभी सखियों में, कभी वृंदावन की झांकी में। तो मन चंचल जहाँ है परमात्मा के भीतर, उसको कहेंगे चिंतन, और मन एक जगह टिक गया उसको कहेंगे ध्यान। एक जगह मन टिक गया तो ध्यान, और चंचल चित्त से चिंतन हो रहा है सब जगह, तो यह चिंतन। और इस प्रेम राज्य में ध्यान से भी ज्यादा महिमा चिंतन की है। ध्यान रजोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता, तमोगुणी नहीं कर सकता। तमोगुणी ध्यान करने का की कोशिश करेगा तो नींद आएगी, रजोगुणी ध्यान करने की कोशिश करेगा तो उसको बेकार लगेगा, कहे सोचेगा जल्दी उठूं, बोर हो जाएगा, टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। कभी आप परीक्षा करना, थर्मामीटर लेके अपना टेम्परेचर नापना, फिर एक जगह मन लगाने की कोशिश करना, और फिर आधे घंटे के बाद टेम्परेचर फिर दोबारा देखना, तो आपका थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और लगातार करोगे मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए ध्यान सबके बस का नहीं। ध्यान तो सत्व गुण में करते हैं। ध्यायत कहा ना कि कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजितो मखे, कृते यह ध्यायतो विष्णु, कृत कहते हैं सत्व गुण को। तो सत्वगुण में ध्यान करते हैं। तो सतयुग में सत्वगुण ज्यादा था, इसलिए सतयुग में सब ध्यान करते थे। लेकिन हम कलयुग के लोग हैं, रजोगुण तमोगुण से भरे हैं, ध्यान यहाँ होगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, जिनमें सत्वगुण आ चुका है वो लोग ध्यान कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या करना? चिंतन करना है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि अक्सर सब लोग रजोगुणी होते हैं। तो तमोगुणी तो ध्यान चिंतन दोनों नहीं कर सकता। सतोगुणी करेगा ध्यान, रजोगुणी करेगा चिंतन, और तमोगुणी दोनों ही नहीं कर सकेगा, वो करेगा कीर्तन। तमोगुणी व्यक्ति कीर्तन करे, जोर जोर से बोले, गाए, नाचे, हारमोनी पे, ढोलकी पे, तमोगुणी व्यक्ति। क्योंकि वह यदि ऐसे करेगा तो सोएगा, और कीर्तन करेगा तो कर लेगा। तो तमोगुण में कीर्तन प्रधान, इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान, क्योंकि व्यक्ति तमोगुणी है। कलयुग में कीर्तन, लेकिन जो थोड़ा रजगुण में उठाए तो ध्यान करें, और नहीं वो रजोगुणी जो है वो चिंतन करें, और जो सत्वगुणी है वो ध्यान करें। तो सतयुग में सत्वगुण था, उस समय ध्यान करते थे। इस कलयुग में तो भगवानी माली का तमोगुण से लोग भरे हैं, इसलिए कीर्तन करो, कथा सुनो। कई लोग तो इतने तमगुणी की कथा में भी नींद, कीर्तन में भी नींद, उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को फिर प्राणायाम की तरफ जोर लगाना चाहिए। आहार को शुद्ध करें, प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं, और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से हमारी उदान वायु जो विकृत है, जिसके कारण से आलस, नींद आती है, तमोगुण आता है, तो गले के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका, वो उदान वायु से। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है। तो प्राणायाम करने से, उसमें भी कुंभ का अधिक समय तक अभ्यास करने से, तो हमारी उदान वायु जो विकृत हो गई है, जो नींद बार बार आती है। और ऐसे लोगों को गहरी नींद कभी नहीं आती। जिनको नींद ज्यादा आती है, कीर्तन में भी नींद आ गई है, भजन में नींद आ गई है, ऐसे लोगों को सचमुच में गहरी नींद भी बिस्तर पे भी नहीं आती, क्योंकि उनकी उदान वायु विकृत है। ऐसे लोगों को प्राणायाम अधिक करना चाहिए, उदान वायु ठीक हो जाएगी, फिर नींद भी कम होगी, और जब वो सोएंगे तो पूरा बेहोश होकर गहरी नींद में सोएंगे। तो इसलिए कलयुग में व्यक्तियों को चाहिए कि वो चिंतन करे, सबसे बढ़िया कीर्तन और चिंतन।